हेलो फ्रेंड्स, अपने रीट के सिलेबस में भारतीय संविधान की उद्देशिका दे रखी है, प्रस्तावना दे रखी है। तो चलो इसको देख लेते हैं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें देखते हैं, इसमें संशोधन जो हुआ है वो ये है। संविधान में 42वां संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन 1976। इसमें धारा 2 में क्या जोड़ा गया है, देखिए। ये जो धारा 2 है ये जुड़ी है अपनी 3 जनवरी 1977 को। इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये जुड़ा है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, राष्ट्र की एकता ये जुड़ी है। कहाँ पे जुड़ी है? नंबर 1 पे यहाँ पे देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक तो ये जुड़ा है संशोधन में। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्र की एकता ये जुड़ी है। तो ये 42वें संशोधन में जुड़ा है। तो इस प्रस्तावना को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी में से प्रश्न उठाएगा। अब देखो वो किस एंगल से सोचता है और कैसे प्रश्न उठाएगा। चलो कुछ विश्लेषण अपन करते हैं। आओ इसका विश्लेषण करें। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में आदर्श प्रस्तुत किया गया था, उसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, भारतीय गणराज्य की कुंडली, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। आपको पता है, प्रारंभ में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम केरल द्वारा 1973 में संविधान का समष्टि भाग मान लिया गया। इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इससे पहले मदन गोपाल बनाम 1957 निर्णय प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद में बेरुवाड़ी यूनियन, बाद में यहाँ पे वैसे वकील वाला है, बाद में विवाद या वाद जो है, वाद है ये, 1960 में कहा गया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो वहाँ प्रस्तावना विधेयक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। अर्थात अगर इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो वहाँ पर उसका अनुवादक या वो कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है, वह संशोधन कर सकती है। संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हम भारत के लोग, या हिंदी नहीं है, इसको आप काट देना, ये है हम भारत के लोग, यूएसए से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना फ्रांस से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। इस प्रकार इसका विश्लेषण हुआ है। आपके पास अगर इससे और भी अच्छा विश्लेषण हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अभी तो इसमें यह रह गया जैसे कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इन शब्दों का क्या अर्थ होता है ये हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। तो आप इस प्रस्तावना को अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो, इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
विचार आपको पूछ ले कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। समता पूछ ले तो समता इसमें 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसमें कोई सा भी कर्म आपको पूछ सकता है, जैसे कि इसमें नागरिक शब्द कितने बार आया है, या भारत शब्द कितनी बार आया है, या कौन सा कर्म किधर है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, बाय।